बाज और सांप का उसके आगे का पार्ट 2 करेंगे। क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट में? फर्स्ट बाज स्टार्टिंग में लास्ट क्या में पढ़ा? जाता है, हाँ, कोशिश करता है। हाँ। घायल घायल होके आता है सांप की गुफा में। सांप सोचता है वो सबसे सुखी आदमी है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक बाज घायल हुआ बाज नीचे आके गिरता है। हाँ, और बताओ, बाज क्या चाहता है अपनी लाइफ के लिए? बाद में थोड़ी देर उसकी बात होती है, बाद में वो बाज अंदर जाता है और उसका घर देखते ही वो कहता है इधर तो दरारें हैं, पानी आता है, बदबू आती है। और उसके बाद वो पता नहीं कुछ बात होती है उन दोनों के बीच में, और वो कहता है मुझे ऊंची उड़ान भरनी है। यानी सांप क्योंकि दुर्भाग्य क्यों मानता है वो सांप का? क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं आकाश सकता है। में। हाँ, और सांप का क्या पॉइंट होता है कि उसकी लाइफ खुश क्यों है? सांप कहता है कि मतलब उड़ने में क्या रखा है, हम आकाश में रेंग तो नहीं सकते, तो फिर क्या रखा है आकाश में। हाँ, अच्छा है, ठीक है। और 2 सीख क्या बताई थी मैंने? कि अपने सुख हो या फिर दुख हो कभी भी कंपेयर नहीं करना, उसको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। और सेकंड? कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा। नेवर गिव अप, ऑलवेज Very ट्राई। आवर बेस्ट। गुड, वेरी नाइस। चलो, इसके आगे हम पाठ है बाज और सांप, इसी का भाग 2 पढ़ेंगे। दिव्यांजलि शुरू करें। Yes, ma'am. किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। क्या बता रहा है कि जो सांप था, उसके मोटिव से, सांप के कहने से जब उसकी हिम्मत बढ़ी, जो उत्साह था वो 2 गुना बढ़ गया। तो बाज क्या करता है, अपने पूरी बॉडी को घसीटता हुआ उस गुफा के किनारे, पहाड़ के किनारे लाता है और आकाश की ओर देखता है। लेकिन उसका जो शरीर था वो उसके बोझ को संभाल नहीं पा रहा था, मतलब जो घायल शरीर था उसको वो कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। फिर वो क्या था, वहां से उड़ता हुआ थोड़ी सी उड़ाने की कोशिश की, वहां से वो लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया। मतलब उसने कोशिश की कि वो उड़ जाएगा, लेकिन पंख में बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, इस वजह से पूरा बॉडी उस अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि पंख की वजह से ही उसकी बॉडी संभल जाती है और वो आकाश में उड़ान भरता है। लेकिन पंख जब खुद ही शक्तिहीन हो जाएंगे तो फिर बॉडी क्या करेगी, फिर वो असमर्थ थी उड़ने में, और फिर वो वहां से पत्थर के समान शरीर हो गया था और वो लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया। और नदी में क्या हुआ, नदी में एक बड़ी सी लहर आई, उसके पंखों में जो भी जख्म लगे थे, खून लगे थे, तो वो उससे साफ हो गए, और वो शरीर जो था वो एक सफेद फेन से ढक गया। फेन मतलब झाग, जो उधर नदी का जो फेन आया था, झाग भरा एक लहर के समान आया था, उससे उसका बॉडी ढक जाती है। फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले जाती। कौन? नदी। यानी वो नदी उस बहाव के साथ उस बॉडी को सागर में मिला देती है। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समझ लहरें लहरें चट्टान पर सिर धुनने लगी, यानी कि वो जो लहरें थी, वो ऊंची ऊंची जो चट्टानें थी ना, जहां से वो बाज गिरा, तो इधर से मान लो बाज गिरा, ठीक है, उड़ान भर रहा था लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, और यहाँ आ रही थी लहरें, नदी की लहरें जो आई थी अंदर से। तो अब ये कह रहा है कि लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, जब वो बहाव से टकराती है ना, उसको कहा सिर धुनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाज की मृत्यु पे वो जो बहाव आ रहा था नदी का, वो आंसू बहा रही हो, आंसू बहता हुआ नजर आ रहा था। फिर क्या कहा, धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना, मुहावरा, दूर हो जाना। क्या बाज पूरी तरह से धीरे धीरे वहां से समुद्र में मिल गया। और समुद्र कैसा होता है, असीम होता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा विस्तार होता है। तो वो बाज धीरे धीरे उस नदी से समुद्र में मिल गया और दूर चला गया। हाँ, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। कौन बाज सोच रहा है? जो अपनी चट्टान ऊपर ही अपनी गुफा में बैठा बैठा देख रहा है सारे दृश्य को, कि कैसे वो गिरा, कैसे नदी आई और नदी ने उसके ऊपर झाग के समान बहाव के समान समुद्र में मिला दिया, और वो बाज धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाता है। तो ये सारा दृश्य जो था कि बाज के साथ अब क्या हो रहा है, वो सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। कहाँ पर बैठा? अपने खोखल में, अपनी गुफा में बैठा, अपने बिल में बैठा हुआ देख रहा होता है। और बाज की जो ये मृत्यु थी और आकाश के लिए उसके प्रेम, ये पॉइंट नोट कर लो। ये जो चीज बताई है कि बाज का इस तरह से मृत्यु हो जाना, बाज की मृत्यु हो जाना, और आकाश के लिए उसका प्रेम, अपने विषय को यहाँ समझाया है। प्रेम का विषय क्यों दिया है? क्योंकि जो बाज है वो आकाश से प्रेम करता है, अपने मरने की अंतिम सांसें तक वो उसको छूना चाहता था, वो उससे दूर नहीं होना चाहता था। उसके पंख में बिल्कुल शक्ति नहीं थी, फिर भी वो आकाश से इतना प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो आकाश, अंतिम उड़ान उसकी आकाश में हो, तभी वो आखिरी सांसें लेगा। तो वही उसने इच्छा पूरी की, अपनी कोशिश की, चाहे वो उड़ा न उड़ा, लेकिन आखिर तक उसने वही काम किया। तो ये प्रेम जो है आकाश के प्रति बाज का, वो समझाया है। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जा कर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। ये बात कौन सोच रहा है?
सांप सांप सोच रहा है। हाँ, जो बात सोच रहा है, बोल रहा है, उसको डबल इन्वर्टेड में लिखा है, यानी ये कथन है। जो बात एज इट इज बताई वो लिखी जाती है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। अब वो ये कह रहा है कि जब उसका प्रेम देखा ना कि किस प्रकार से वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है, आकाश से प्रेम करता है, तो वो यही समझा रहा है कि उसका आकर्षण जो था ना वो बहुत ही मतलब अमूल्य था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जो सांप बिल्कुल नहीं जान सकता। अपने लाइफ में उसको बिल्कुल नहीं पता है कि ये जो पक्षी लोग होते हैं ये आकाश से इतना प्रेम क्यों करते हैं, उड़ना क्यों पसंद करते हैं। उसने समझाया भी था, लेकिन सांप की दृष्टि में ये अभी तक एक रहस्य छुपा हुआ है कि इतना क्या रखा है कि उसके लिए वो अपने प्राण भी गंवा दे। तो जो बाज ने इस तरह से किया, वो ये सारा दृश्य देखकर यही सोच रहा है कि ऐसा क्या है उसके अंदर, किसके अंदर, आकाश में। वह खुद तो मर गया, बाज के प्रति कह रहा है, लेकिन दिल का चैन अपने साथ ले गया। मतलब आकाश से जो प्रेम करता है उसने अपना प्रेम निभाया, अपना चैन यानी कि परेशानी, जो बेचैन होता है, उसकी सुकून की सांस जो थी वो अपने साथ वो ले गया, यानी कि सेटिस्फाइड होकर गया है, कोई चीज मन में नहीं रखी उसने। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। अब वो उसकी सोच में यही आ रहा है कि आकाश में ऐसा क्या है जो उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। एक बार तो मैं भी वहां अब इसकी ख्वाहिश, इसकी आशा जगी। अब ये भी सोच रहा है ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट है और ऐसी रहस्य की बात है, तो मैं भी उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए हो, मतलब कम समय के लिए हो, लेकिन वो एक बार कोशिश करना चाहेगा कि वो चाहता है कि एक बार मैं भी आकाश का स्वाद तो चखूं कि ऐसा क्या रखा है कि जो पक्षी इतना प्रेम करते हैं और उनके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। हाँ, यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकुड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। क्या कह रहा है कि सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा, मतलब समेटा, एकदम जब वो इकट्ठा हो जाता है ना एक जैसे गोल राउंड शेप में, ऐसे कुंटी मारकर, तो वैसे ही वो सिकुड़ गया। और क्या कहा कि फिर रेंग कर, बाद में रेंगा। जैसे सांप जब फन फैलाता है ना, थोड़ा सा फैल जाता है, और सिकुड़ना हो ना, जितना छोटा बनना हो वो छोटा भी बन सकता है, पतला बनना हो तो वो पतला भी बन सकता है, तो वो अलग अलग रूप में आ सकता है जैसा चाहे। तो यहाँ पर सांप यही कर रहा है कि वो पहले तो सिकुड़ा और उसके बाद में रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। अब उसने रेंगता हुआ गया और वहां से आकाश में जंप लगाई। अब देखो क्या होगा। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। जब वहां धूप आ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दृश्य देखो, जैसे वो वहां से जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो देखने वाले क्या देख रहे हैं कि एक बिजली सी लाइन है ना, लकीर सी, वो नीचे चमकती हुई दिखाई दे रही है। अजीब नहीं लगेगा कि ऐसा क्या चीज है जो इस तरह से यहाँ नीचे उड़ रही है या गिर रही है ना। तो वही लाइन यहाँ पर समझा रहे हैं कि बिजली की लकीर सा चमक गया। चमक किससे रहा था? धूप से। हाँ, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से आ जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे उसने उसकी तरह जंप लगाने की कोशिश की, उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ तो कैसे सकता, उसके पंख थोड़ी है। तो फिर उसका जीवन भर जो लाइफ में जो सीखा होता है ना वही काम आता है। तो आप पूरे जीवन जिस चीज का अभ्यास करोगे ना उसी में आपका इंप्रूव होगा। आप एक दिन में सोचोगे कि मैं ये कर लूं, तो वो एक दिन में नहीं होगा। तो और वैसे भी ये सांप की बात है, तो सांप के तो पंख है नहीं, वो उड़ेगा भी तो भला कैसे उड़ेगा। तो उसने वहां से उड़ान भरने की कोशिश की और नीचे जाकर चट्टान पर गिर जाता है, लेकिन ईश्वर की दया थी कि वो बच जाता है और उसके मरने में अब कोई बाकी कसर नहीं बची थी। कभी भी मर भी सकता था, लेकिन वो बच गया। और फिर वो क्या कहता है, सुनो। सो उड़ने का यह आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस के लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया, बहुत और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बात में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवार है, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। हाँ, अब देखा उसका अनुभव, उसने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या अपना एक्सपीरियंस, जो उसने पक्षी की तरह उड़ान भरने की कोशिश की तो उसको क्या मिला। अब वो भला बुरा कह रहा है कि वो उड़ान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि डींगे हाँकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ना चाहते हैं, मतलब उड़ने में ये रखा है, वो आकाश की ऊंचाइयों को छुएंगे, स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, मतलब हर तरह से। तो वो कहता है कि पक्षी जैसे अपने आप की बातें बताता है तो वो तो डींगे ही हाँक रहा है, क्योंकि ये अनुभव मैंने भी किया है, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ जैसा पक्षी उसने बताया था। तो वो अपनी लाइफ को ही सही मानता है। उसने दूसरों की जैसी लाइफ जीने की कोशिश की, लेकिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और वो यही कहता है कि जो धरती पर सुख है वो तो उसने कभी भी अनुभव ही नहीं किया, उसको क्या पता। वो तो आकाश की ऊंचाइयों में ही रहते हैं पक्षी लोग, तो वो कभी नीचे धरती पर आते और यहाँ के सुख को महसूस करते तो पता चलता ना। वो तो आकाश की बातें करते, ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको हमारी धरती के सुख का क्या पता कि रेंगना क्या होता है,
खोखल में रहना क्या होता है, स्वतंत्रता से एक ही जगह अपनी छत के नीचे रहना क्या होगा, तो वो सब जो अपना एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ है उसके बारे में उससे तुलना करके बता रहा है कि उसे नहीं मालूम, क्योंकि वो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है, तो वो क्या जाने भला कि हम धरती पर रहने वाले क्या महसूस करते हैं। तो ये सारा अनुभव वो अपने आप से ही बात करके अपने आप से ही बता रहा है कि किस प्रकार से जब वो बच गया था तो उसने ये भी सोचा कि पक्षी लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। एक मिनट। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी के प्रति को प्राप्त करने में अपने प्राण की बाजी लगा दी। किंतु प्राण कुछ की बाजी लगानी, ये भी मुहावरा है, प्राणों की बाजी लगानी। हाँ, सब कुछ त्याग देना, जीवन समर्पित कर देना। तो बिना सोचे समझे आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए बाज ने अपने प्राणों को भी गंवा दिया था। अगर वो वहां से कूदता नहीं तो शायद उसके पंख ठीक हो जाते बाद में और बच जाता, उसकी जिंदगी रह जाती, लेकिन उसको पता था कि नहीं मुझे फिर से उड़ान भरनी है, तो वो आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए उड़ान भरी और अपनी जान गंवा बैठता है। तो सांप ये सोचने लगा कि वो कैसा अभागा है, अभागा मतलब उसका लक जो है अच्छा नहीं है। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को यहाँ पर सांप जो है वही अपनी खोखल में बैठा है, पहाड़ की खोखल में, और वो वहीं से देख रहा होता है कि जो चट्टानों के नीचे कहीं से एक रहस्यमय आवाज आ रही होती है, जो पहाड़ की चट्टान है ना वहां के नीचे से। तो फिर उस आवाज को सुनकर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी कैसी मधुर आवाज हमारे इस जगह से आ सकती है। उसने कोशिश की नीचे की ओर झांकने की, चट्टान के नीचे ऐसा क्या है जहां से आवाज आए। तो वहां पर सूर्य की जो किरणें आ रही थी, मतलब रोशनी जो उधर गिर रही थी सूरज की उस चट्टाने की तरफ में, तो वहां पर समुद्र का नीला जल मतलब समुद्र का पानी वो झिल मिला रहा था, वहां पर इस तरह से बह रहा था। तो अब वो देख रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो किसकी हो सकती है बताओ? समुद्र की, पानी की, हाँ, लहरों की। हाँ। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है, हमारा यह गीत उन हसीन लोगों के लिए है जो साहसी लोगों के लिए है जो अपनी प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। जब उसने देखा कि समुद्र की लहरों की आवाज वहां से आ रही है, तो उसको ऐसा आभास हुआ कि जो बाज ने अपने प्राण त्यागे थे, आकाश के प्रति जो प्रेम था जिसकी वजह से वो समर्पित कर दिया अपने पूरे शरीर को, तो उस वजह से वो जो लहरें हैं, गीत है समुद्र के, वो उसको डेडिकेट कर रहे हैं, मतलब उसकी मृत्यु पर गीत गा रहे हैं। तो सांप ने सुना और लहरों की जो मधुर आवाज है वहां वही उसकी लहरों की आवाज आ रही है, वही साउंड हो रहा है। तो उसने ये समझा कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए, कौन लहरें का बताना है कि उन साहसी लोगों के लिए गीत गा रहे जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, यानी कि अपनी जान हथेली पर रखना। ये भी मुहावरा है, इसको भी अंडरलाइन करूं कि हर वक्त जोखिम सहने की हिम्मत रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए हिम्मत से उस कार्य को पूर्ण करना, मतलब आपका प्राण कभी भी जा सकता है, फिर भी निडर होकर ऐसे साहसपूर्ण कार्य को करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए वो, यानी वो साहसी लोगों के लिए गीत गा रहे हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। और निडरबाज क्या कहा? चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। आप भी ये भी सीख है कि अपनी लाइफ में किसी से भी प्रेम करो या किसी से भी कोई भी तरह का रिश्ता जोड़ो तो उसको बखूबी से निभाओ, बहादुरी से निभाओ, हिम्मत नहीं हारना है उसमें। अब चाहे उसमें आपको अपने प्राणों की बाजी भी लगाना पड़े, जान गंवाना भी पड़े, लेकिन जो आपको करना है वही आप करो। भले आप उस समय अकेले बच जाओ, कोई आपका साथी नहीं हो, सब छोड़ के चले जाए, लेकिन आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा करना। कोई भले आपको बुरा भला भी कहे, लेकिन आपका जो रिश्ता है उसको खराब नहीं होने देना है, उसका बहादुरी से सामना करना है, उसकी रक्षा करनी है। और नीडरबाज शत्रुओं से पुकार रहा है, ओ नीडरबाज, मतलब ये जो चिन्ह देख रहे हो इससे समझ में आता है कि कोई किसी को पुकार रहा है, संबोधित कर रहा है। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरों में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने ये अपना पॉइंट है किसका? बाज जो पक्षी है, ये उसकी बहादुरी और विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर सांप उसके इस गुणों की प्रशंसा कर रहा है और उसको सल्यूट कर रहा है कि तुमने मतलब शत्रुता से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। जैसे कोई सैनिक सिपाही लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कैसे प्राणों की बलि देते हैं, तो जान गंवा देते हैं, अपनी जिंदगी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। तो वैसे ही तुमने जो प्रेम किया है, तुम्हारी मौत अगर मतलब तुम्हारा बॉडी जो है रक्त से भरी थी, तुमने जो खून बहाया था, फिर भी तुमने उसकी परवाह नहीं की। और वह समय दूर नहीं है कि तुम्हारे इस कारनामे को सब जने याद रखेंगे और सबके लिए मोटिव भी होगा, क्योंकि तुम्हारे खून की जो एक एक बूंद थी वो जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश लाएगी। यानी कोई भी अगर इस तरह का व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में ये सोचेगा कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब हिम्मत हारने वाले जो व्यक्ति होंगे, डिमोटिव वाले जो व्यक्ति होंगे, उनको तुम्हारे द्वारा किए गए इस बलिदान से सीखने को मिलेगा।
यानी तुमने जो काम किया है साहसपूर्ण, बहादुरीपूर्ण, जो दिलों को जीत लिया है, और वहां उन लोगों को स्वतंत्रता और प्रकाश फैलाएगा। जो अंधकार में बैठे हैं उनको वो उजाले की किरण देगा, रोशनी देगा, उनको उत्साह देगा, उनमें वो शक्ति पैदा करेगा जिससे वो आगे बढ़ सके, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, रोशनी में आ सके, उजाले में आ सके। तो ये सारी चीजें वो उस बाज से अन्य लोगों को मिलेगी। तो तुमने जो बहादुरी वाला कार्य किया है वो सबको मोटिव करने वाला है। ठीक है, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहसी और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। अब उन्हें बोलकर ऐसे स्पीच के तौर पे अपने मन में ये बात उसको समर्पित कर रहा है कि तुमने जो कार्य किया है वो हम सबके दिलो दिमाग में रहेगा, और जो भी अंधकार में बैठे लोग हैं उनके लिए उजाला बनकर तुम आओगे, एक उदाहरण रहोगे सबके लिए। तो तुमने जो बलिदान किया है वो तुम्हारा बलिदान यूं ही नहीं जाएगा, वो हमेशा अमर रहेगा। अमर रहेगा मतलब हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। जो त्याग तुमने किया है वो कभी नहीं जाएगा, भले ही शरीर चला गया हो, लेकिन तुमने जो काम किया वो हमेशा लोगों के लिए उत्साहित रहेगा। जो भी गीत गाए जाएंगे, चाहे वो साहसपूर्ण हो, ओजस्वी गीत हो, जोशपूर्ण वाले हो या वीरता वाले गीत हो, उसमें तुम्हारा नाम भी गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यानी उन गीतों में तुम्हारा नाम भी आएगा, ताकि एक उदाहरण के तौर पे तुम्हें भी याद किया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है। अब बाज और सांप की ये जो पूरी स्टोरी चैप्टर में पड़ी है उसमें यही समझा रहे हैं कि उन दोनों की ये जो बातचीत है, उन दोनों का जो मोटिव है, दुश्मन होने के बाद भी वो प्रेम से एक दूसरे पर किस प्रकार से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो वो उन दीवानों के लिए है। इनका जो डेडिकेशन है वो जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते, मतलब मर तो गए हैं, अपना घायल हो गए, चोटिल हो गए, परेशान हो गए, जो भी है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से नहीं डर रहे हैं, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। समझ में आई स्टोरी है? इसके लेखक कौन है? यस मैम, हाँ, निर्मला वर्मा। वर्मा। यस। तो नेक्स्ट हम इसके आगे की स्टोरी 18 चैप्टर करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, है ना? ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।